अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होगे। बस फारिग हुआ वो मगरिब की नमाज़ पढ़कर, सोचा आज भी कुछ आपसे शेयर करूं। बहुत प्यारी दुआ है, आपको बताऊंगा। ये दुआ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका आज मिलाद है, आशिक रसूल फिल जोश में रह गया। आज मनाना भी एक ईमान का हिस्सा है, मोहब्बत का इज़हार करना है। गली गली नारे लगते हैं, सरकार की आमद मरहबा। तो आशिक जो रसूल होते सिर्फ कह लेने से आपको लगता है आप बन जाओगे। चलो मोहब्बत का इजहार कर रहे, बट अल्लाह के नबी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की जो ठंडक है वो नमाज है, सलाह है। तो सेलिब्रेट करते हो, चलो इश्क का इज़हार करते हो, बेशक करना चाहिए। अल्लाह ताला सभी आशिक रसूल के इश्क कबूल करवाए, आमीन। बट जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है वो है नमाज। तो सेलिब्रेट करते हुए अगर नमाज के पाबंद होते हो तो क्या ही बात है, माशाल्लाह। बट ओनली सेलिब्रेट करना, डीजे करना, ये दीन है हमारा। असल दीन है वो क्या है? नमाज। दिल पे हाथ रख के और थोड़ा सोचिएगा कि खाली ये करने से अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होगे कि आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज छोड़कर ये करना है, होगा? ड्रिल करो माइंड को। पहले जो हुदूद अल्लाह है, हुकूक अल्लाह, फर्स्ट क्या आता है? नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, फिर शहादा, कलमा। उसमें से फर्स्ट आता है नमाज। उसके भी पाबंद बनो। अगेन एंड अगेन यही कहता हूँ, बिजनेस मीटिंग्स हो, कहीं पे दावत हो, कहीं म्यूज़िक पार्टी हो, कहीं कुछ सेलिब्रेट करना हो, तो पाक साफ़ी या नापाकी नहीं देखता है, कोई पहुंच जाता है। बट अगर कोई फ्रेंड आके कोई दीन पे आ चुका है और वो दावत दे रहा है किसी फ्रेंड को या रिलेटिव्स को, किसी से भी दावत दे रहा है, तो पहला एक्सक्यूज़ क्या होता है? हम नापाक है, कपड़े सही नहीं। तो कब बदलोगे अपने आप? जन्नत प्लेट में तो नहीं मिलनी है। कुरान शरीफ घर में पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ते कोई नहीं। कब खोल के पढ़ोगे? कब हक बात मालूम पड़ेगी? हर जगह शॉर्टकट ढूंढना ज़रूरी नहीं है। कामयाब जब इंसान यहाँ पे भी ज़्यादा मशक्क़त करता है, एफर्ट्स डालता है, स्ट्रगल करता है, उसके बाद कामयाबी देता है अल्लाह ताला। किसी को प्लेट में नहीं देता। हाँ, जो जिसे वो चाहे, जिसे वो चुन ले, वो देता है। वो जिसको जितना नवाजना है, उसकी मर्जी और उसकी इजाज़त और उसका ही हुक्म। तो हमें मानना है ना, हमारा क्रिएटर है ना, वो खालिक है ना, हम उसी की तो इबादत करते। तो कब स्टार्ट करना? दावत करने जाओ तो क्या कहते हो? अरे भाई, अभी से कौन सा रोग लगाना है? अभी पड़ी है ना ज़िंदगी। एक सेकंड तक का नहीं भरोसा है, ना इधर होगा ना उधर होगा। जो लिखा गया लोहे महफूज में, एक सेकंड इधर नहीं ना उधर नहीं। वहाँ पे एक्सक्यूजेस नहीं चलेगी कि एक्सक्यूज कर सकोगे। तो अभी भी टाइम है, कम टूवर्ड्स दीन की तरफ आओ। आंखों की ठंडक थी,
जब भी कोई परेशान होते थे सहाबा रसूलुल्लाह की बारगाह में आते थे, तो सबसे पहली चीज़ जो बताते हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कायम करो, नमाज कायम, नमाज कायम करो। क्यों कहते थे? यू विल फाइंड अ पीस ओवर हियर, आप वहीं पे सुकून मिलेगा आपको। अला भी ज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही आपको सुकून मिलेगा। खैर, आप तक बात पहुंच गई होगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग को आप ड्रिल करो, किताबुल्लाह कुरान शरीफ को, कुरान मजीद को ओपन करके तिलावत करो। अभी तक तो अरेबिक में पढ़ते थे, उसके ट्रांसलेशन भी मौजूद है। वे फिजूल खर्चे इतने कर देते हो किसी एडिक्शन में, किसी हराम रिलेशनशिप में, बेफिजूल बिन मतलब के खर्चे। एक वही परचेस कर लो ट्रांसलेशन के साथ। नहीं, ये आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन्स के अंदर ऐप आते, ऐप आने के बाद उसके अंदर बहुत से ऐप्स अवेलेबल है जहाँ पे ट्रांसलेशन के साथ है। मेन मकसद क्या होता है? अंडरस्टैंड करना ट्रांसलेशन। जब आप वो पढ़ोगे तो हक बात आपको पता चलेगी क्या है, किस तरीके से दीन। और जब आप उसकी किसी को तलब हो चाय की, तलब मिटती नहीं है ना, उसको हैबिट हो जाती है, वो इश्क का भी मज़ा अलग ही है। अल्लाह से दुआ करो कि हमें गुमराही से हटाकर हिदायत दे। हक बात कैसी पता चलेगा आपको? कुरान मजीद की तिलावत करो। तिलावत करने पर आपको बहुत सी चीज़ें मालूम होगी। फिर आपका दिल खुद कहेगा कि हम जो ट्रैक पे वो गलत है, ये हक का रास्ता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है खुद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर आयत में उन्होंने, ए नबी इनसे फरमा दीजिए। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे फरमाते हैं उसी मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी। किसी का लॉस नहीं है वहाँ। अगर कोई सोच रहा है कि वो, आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, वेस्टर्न कल्चर आ गया है, हम ये आउटफिट पे कैसे दिखेगी, किसी से आर महसूस नहीं करना। आप अपना के देखो, जितना रिस्क है आपका मिलकर रहेगा, किसी का रिस्क नहीं कम होगा ना। ये अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। दुआ करो, अगर तकदीर लिख दिया है उसने, जो उसकी मर्जी, जो उसकी इजाज़त, जो उसका हुक्म, बट उसने एक वेपन हमें दिया है, वो वेपन है दुआ। तो नमाज आप कायम करोगे नहीं, दुआ नहीं मांगोगे। दुआ मांगने की वही एक वक्त होता है जब नमाज कायम करता है इंसान, तो दुआ मांगता है। तो ट्राई करो, तो दुआ मांगने की तौफीक मिल जाएगी आपको। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत आने पे दिन पे आपको 5 वक्त की नमाज मिलेगी, एफर्ट्स डालने पड़ते। एक्सक्यूज़ से काम नहीं चलता। उसकी माफ़ी भी नहीं है और दर्दनाक अज़ाब है उसका। आप दीन पर नहीं हो, मैं दावत देता हूँ, तालिब इल्म हूँ, मैंने जहाँ तक मालूम किया है खौफज़दा हो गया हूँ, डर सा होने लगा है। और इसी तो तकवा कहते, फियर ऑफ अल्लाह। कितना नाराज़ होता है वो। जब उन्होंने जंग में भी सलाह मीन्स नमाज नहीं छोड़ी है, हम कैसे छोड़ देते? वहाँ पे तो कितनी मशक्क़तें थी, कितना खौफ था, फिर भी नमाज कज़ा नहीं हुई किसी की। और हमें तो इतनी वेल्थ होने के बाद, लेविश लाइफस्टाइल होने के बाद भी एक्सक्यूजेस है, क्योंकि उधर से अर्निंग नहीं हो रही है ना। बताता हूँ ना, हदीस 3, इंसान के 3 दोस्त हैं, माल, आमाल, रिश्तेदार। जाता क्या है उसके साथ? ओनली उसके आमाल,
उसके गुड डेट्स, बैड डेट्स, जो भी अमल वो किया होता है। बाकी माल और रिश्तेदार यहीं रह जाते हैं, तो जाता अकेला है। तो अपने खुद की अमल की हमें फिक्र करनी है, जाने के अमल है अमल। तो दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला सभी को तौफीक दे। दुआ कीजिए, एफर्ट्स डालिए। तो जब तक एफर्ट्स नहीं डालेंगे हक बात नहीं पता चलेगा। और ट्राई कीजिएगा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जानने की हैबिट्स क्या थी, उनकी सुन्नतें क्या थी, उस मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करो। तो मज़ा ही अलग आ। हम भी कौन से ट्रैक पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुना तो हम ये सब आपके सामने लेक्चर कर सकते। तो हम भी थे पहले गफलत में, हर कोई होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको पहले भी कहा लास्ट वीडियो में कि फीट से लेकर स्काई तक कितने भी गुनाह हो गए, सच्चे सिंसियर तौर पे अगर आप तौबा करते हो तो अल्लाह ताला बेशक गफूर रहीम है, वो माफ़ फरमाएगा, बड़ा मेहरबान है। मायूस नहीं होना है, सैड नहीं होना है कि हमारे बहुत गुनाह हो गए। आपको टॉन्ट मिलेगा, है ना। कौन से टॉन्ट सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्या दाढ़ी बढ़ा लिया, क्या टोपी रख लिया, ओल्ड फैशन। बट हमें हार नहीं महसूस करना है, कोई हमारे साथ नहीं आएगा, हम अकेले जाना है। तो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए और उनकी जो नबी की सुन्नत है उन्हें फॉलो करना है। तो धीरे धीरे आपको उसका पीस मिलने लगेगा। तो बहुत से टॉन्ट भी मिलेगी, बहुत से लोग बैड कमेंट्स करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे। परवाह ना करते हुए कुरान रिसाइट करना है विद ट्रांसलेशन। पढ़ोगे बात मालूम पड़ेगी। ट्राई करो, एफर्ट्स डालो। स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है, ऐप्स लेके भी आप करोगे तो हो जाएगा। ऐप्स में से भी बहुत सारे नॉलेज आपको, अगर नॉलेज सीकर हो तो आपको इंशाअल्लाह ताला वो नॉलेज भी मिलेगा। ऐप्स बहुत सारे अवेलेबल है स्मार्टफोन में। किसी को प्रमोशन करने नहीं आया हो बट बता रहा हूँ, तालिब इल्म हो तो सोचता हूँ आप भी जुड़ेगी। तो उम्मीद है आप तक ये बात सब पहुँच गई रहेगी। तो जो मेन मकसद था मेरा, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के बाद जो दुआ मांगते थे, जो दुआ थी वो आपके सामने मैं लग रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। जो जब भी वो नमाज कायम कर लेते थे उसके बाद जो दुआ करते थे उसके अंदर वो कहते थे अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़लज़ला वल इकराम। फिर से अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़लज़लाल वल इकराम। अब ट्रांसलेशन के साथ, ओ अल्लाह यू आर पीस, यू आर द सोर्स ऑफ पीस, फ्रॉम यू अलोन कम पीस, कम सलाम। इससे ये पता चलता है कि जो दुआ है उसके अंदर ये पता चलता है कि ओ अल्लाह यू आर पीस। इसलिए है ना वो आयत कुरान में, अल्लाह भी ज़िक्रिल्लाह तुत्माइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में सुकून मिलेगा। तो जब तक आप जुड़ोगे नहीं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये तो है सभी के लाइफ में। तो जो दीन पर है उसे भी है, बट वो टाइम पे वो एडजस्ट कर लेता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि किस तरीके से हमें इससे बाहर निकलना है। बट जो दीन में नहीं है, दीन पर नहीं है, तवज्जो ही नहीं उसकी दीन पर, ओनली दुनिया, वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो जब तक वो नमाज आएगा नहीं, और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो नमाज कायम करता है, जो सलाह पढ़ता है ऑन टाइम,
इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेन तक जो ब्लड्स होते हैं वो भी पहुँचते, तो साइंटिफिकली भी आपको बता रहा हूँ। बेनिफिट्स अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो गूगल्स पे जाके चेक करो। बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मिंग सलाह इज़ गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स। ब्रेन तक ब्लड जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इतने हेल्थ बेनिफिट्स हमारा दीन हमें बता रहा है, बट हम उसके पीछे नहीं है। दुनिया 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 बेफिजुल, कोई पीछे नहीं जाता है। दीन पर आने के बाद कोई ओल्ड फैशन नहीं होता। आके देखने आप देखोगे उसका फील अलग है, मज़ा अलग है। तो थोड़ी तो एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। तो आपको जो मैंने दुआ बताया, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद, हर प्रेयर के बाद वो दुआ करते थे, वो दुआ है अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम तबारकता व जल जलाली वल इकराम। आपको बता चुका हूँ, बहुत प्यारी दुआ है। तो जब भी आप फारिग हो नमाज पढ़ने के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद, तो ये दुआ मांगिएगा। ठीक है, एंड ट्राई टू कम टुवर्ड्स दीन। हम भी थे गफलत में, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान रिसाइट करने के बाद बहुत सी बातें मालूम पड़ी दीन से रिलेटेड, हदीस को सुनने लगे। चलो, अगर उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, स्मार्टफोन से आपके पास रील्स देखने के बाद, म्यूज़िक सुनने से अच्छा, वीडियोस देखने से अच्छा कोई बयान ही खोल के देख लो। अब उसके अंदर भी बोलोगे कौन सा बयान, उसमें भी फिर मसलक। अभी मुझे एक आंसर दो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो उम्मत को जोड़ कर गए ना। उन्हीं का हम सब मिलाद मना रहे हो, बट ईद मिलाद के नाम पर कितने अफरा तफरी हो चुके, कितने फ़िरके हो चुके। कोई उसे भला कर रहा है, उससे बुरा कह रहा है, कोई उससे नफरत कर रहा है। क्यों? हमारे मैसेंजर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव एंड पीस सिंबल देके मैसेज देकर गए। जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया उन्होंने उसे फॉरगिव किया। मशहूर वाक़या है ना एक बुढ़िया का, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो वो ऊपर से गार्बेज फेंका करते थे, कूड़ा जिसे कहते हैं, जो भी कचरा जमा होता है घर। तो ये रिपीट करती गई हर दिन। बट एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे, तो देखते तो उसने आज गार्बेज नहीं फेंकी। तो सर्च करने लगते कि वो बुढ़िया गई कहाँ, वो वुमेन कहाँ गई। तो सर्च करते करते किसी से पता चलता है जो बीमार है, तो उसके घर विज़िट करते। जब वो देखती, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विज़िट करते हैं उसे, उसका हालचाल लेने के लिए, तो देखकर शॉक हो जाती है कि ये वही शख्स है जिसके ऊपर मैं गार्बेज फेंकती थी, बट वो मुझसे आ रहा है, पहल कर रहा है, हालचाल लेने आया। गैरों के साथ ये उनका नेचर कैसा था, कुर्बान जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट आज अपनों से रुटे हुए सब, ईगो, हम क्यों झुके, वो झुकेगा, उसकी गलती। इन्होंने दुश्मनों को भी फॉरगिव किए, दुश्मनों को भी माफ़ किए। ये तो अपने हैं ना, अपने खुद के घर में फैमिली मेम्बर्स में। भाई भाई से नहीं जमती, बहन भाई की नहीं जमती, माँ बेटे की नहीं जमती, बेटे बाप की नहीं जमती। कौन सा दीन नॉलेज कर रहे हो? एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस चीज़ों के पास जा रहे हो, बट अपनों से दूर हो रहे हो। तो सीरत को अपनाना पड़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक ये बातें नहीं पता चलेगी
जो दिल में लगे हुए जंग निकलेगे नहीं, जंग निकालना मेन मकसद है। ताइफ के बाजार पे भी उन्हें पत्थर पड़े थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जूतियाँ खून से तर हो चुकी थी। यहाँ तक जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की हुक्म से वहाँ पर नाजिल हुए। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह आज तो हद हो गई, आप तो इन्हें दीन की बातें तबलीग करने आ रहे हो इनके बेहतरी के लिए, बट ये तो आज जुल्म करने पे आ गए, आज तो हद हो गई। अगर आप हुक्म दो तो हम ये दोनों पहाड़ के बीच में इन्हें पीस दें। बट कुर्बान जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं फरमाया नहीं जिब्रील, ये नहीं तो इनकी नस्ल यहाँ से ईमान लेकर आई, इसलिए तो रहमतुल्लिल आलमीन थे। तो उनके नारे लगाना बेशक ईमान का हिस्सा है, इजहार करते हो प्यार मोहब्बत, बट जो उन्होंने फरमाया व्हाट इज़ हलाल व्हाट इज़ हराम, उस पर भी ध्यान देना है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। गलत चीज़ नहीं करना है, किसी के साथ हेटिज़म नहीं फैलाना है, सिला रहमी से रहना है, कता ताल्लुकी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप तक ये बात पहुँच गई रहेगी, और किसी को ठेस पहुँचाना या फिर मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, बहुत क्रिटिकल इशू है। ऑपोजिट चल रहे हम दीन के। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को गौर और तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो हक बात जानने के लिए नमाज कायम करो, प्रायोरिटी सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके बाद कुरान रिसाइट करो विद ट्रांसलेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप तक बात पहुँच गई रहेगी। तो ट्राई कीजिएगा एंड मेक एन एफर्ट टू कम टुवर्ड्स दीन। यही मेन मोटिव रहता है कि सबसे पहले दीन की तरफ आओ। जब तक एफर्ट्स नहीं डालोगे नहीं आ पाओगे, कोशिश करो। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी मैंने आज ये लेक्चर दिया दीन से रिलेटेड आप तक पहुंच गई है। इंशाअल्लाह ताला आप ट्राई करो, उम्मीद है आपसे कि आप ट्राई करोगे, एफर्ट्स डालोगे। तो अभी इजाज़त चाहता हूँ, आप तक हक बात पहुंच गई है, ट्राई कीजिए एफर्ट्स डालने की। आपको भी नॉलेज सीख करना है तो ये सब एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।